सभी को प्रणाम। आइए भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र के साथ स्वाध्याय को आगे बढ़ाएं। श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इतना सुंदर इतना श्रेष्ठ स्वाध्याय गुरुदेव करा रहे हैं। और पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने हमें समझाया कि वो क्या स्टेप है जिससे हम अपने घर में अपने अंतःकरण में देवी स्थापना कर सकते हैं, ज्ञान यज्ञ की मशाल को कैसे जलाना है और कैसे प्रेम की शक्ति के साथ आगे बढ़ते जाना है और युग धर्म निभाना है और सतयुग को वापस लाना है। कैसे हम भगवान श्री कृष्ण के दिव्य वचनों का, श्री राधा के प्रेम का विस्तार इस स्वाध्याय के माध्यम से कर सकते हैं। क्या खास बात है गुरुदेव के स्वाध्याय में, गुरुदेव की लेखनी में, ये सारी बातें गुरुदेव ने हमें समझाई। अब आगे गुरुदेव कह रहे हैं क्या चाहिए। रुपया पैसा लगाना बड़ा आसान हो जाता है, इम्पॉर्टेंट है समय। इस दुनिया में अगर हमने समय की कीमत समझ ली तो सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात है वो। हम किसी को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और अच्छी चीज़ क्या दे सकते हैं? समय दे सकते हैं। तो हम अपने गुरु को, हम अपने इष्ट को, हम अपने प्रभु को कितना समय दे रहे हैं? अब यहाँ उस समय की बात नहीं हो रही कि हम तो 2 घंटे दिया बाती करते हैं, हम तो 5 घंटे जप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, साधना करते हैं। आप क्यों करते हैं हमको नहीं पता क्यों करते हैं। वो करना बुरा नहीं है, वो करना बहुत अच्छा है, वो करिए। और उसमें भी आपका मूल भाव आप ही जानते होंगे, पर करिए तो आपको भारत माता दिखाई देनी चाहिए, आपको मदर अर्थ दिखाई देनी चाहिए। केवल परमार्थ के लिए होना चाहिए सब कुछ। पर अभी तो हमारे फोल्डर पर वो आ नहीं रहा, और वो नहीं आ रहा तो हमें अपने अंदर चेक करने की आवश्यकता है। तो हमें गुरुदेव अब समय की डिमांड करें कि अपना समय दे दो, कितना, जितना आप दे सकते हो। उसमें तो कोई चेक नहीं है। आप 1 घंटा रोज दे सकते हो, आप 1 घंटा दो, आप 2 घंटा दे सकते हो, आप 2 घंटा दो। और यकीन मानो हम देते हुए दिखेंगे, पर जैसे कल बात हो रही थी, हम हर जगह केवल रिसीवर हैं, हम गिवर एक्चुअली दिखते भर हैं, पर कैसे हमारी एनर्जी को कंट्रीब्यूट होता है हमें इसका आइडिया नहीं है। तो हमको अपने समय का एक हिस्सा जन कल्याण के लिए, देश कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए निकालना चाहिए। हमारे आसपास, क्योंकि हम भी उस समाज से बने हैं, और हमारे आसपास अगर हम वो साझेदारी नहीं करेंगे जीवन की, हम चाहे ट्री प्लांटेशन में कर लें, हम चाहे जल संरक्षण के लिए कर लें, हम चाहे पंच तत्वों के लिए कर लें, पर हमें अपने आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जो हमें लगता है ठीक नहीं है। तो हम ये कहते हुए ना निकलें कि अरे ये कैसे ठीक होगा, देखो कितना खराब हो रहा है। हमने क्या कंट्रीब्यूट किया इसको ठीक करने के लिए? अगर हमने कुछ कंट्रीब्यूट ही नहीं किया उसको ठीक करने के लिए, तो हमें टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। और गुरुदेव ने धर्मतंत्र और राजतंत्र से रिलेटेड जो स्वाध्याय करवाया, उसमें बताया कि सब कुछ जो है धर्मतंत्र राजतंत्र नहीं कर सकता। अब धार्मिक लोगों को अध्यात्म को समझकर सामने आना पड़ेगा। और धर्मतंत्र इतना बड़ा है हमारा कि राजतंत्र बहुत छोटा है उसके आगे। तो धर्मतंत्र को सामने खड़ा होना पड़ेगा सशक्त रूप में, उस ज्ञान यज्ञ की, प्रेम की मशाल को लेकर, और तभी बात बन पाएगी। हम समय नहीं लगाएंगे, लेकिन हम चापलूसी में समय लगा देंगे। नहीं, गुरुदेव को हमारी कोई चापलूसी नहीं चाहिए। गुरु जी आप बड़े अच्छे हो, गुरु जी आप हम आपको बहुत प्यार करते हैं। अपने इष्ट से हम कहते रहे, उनकी याद में रोते रहे, केवल उसके लिए नहीं बने। अरे हमारे इष्ट बड़े अच्छे हैं, हमारे कृष्ण बड़े अच्छे हैं, हमारी राधा बड़ी अच्छी है, हमारे ठाकुर बड़े अच्छे हैं, हमारे बुद्ध बड़े अच्छे हैं, और हम तो उनको याद करके घंटों बैठ के रोते हैं। तो उस रोने से क्या लाभ हो रहा है? आपने रोया, उस भावना को डिनाई नहीं किया जा रहा, बड़ा दिव्य भाव है, लेकिन उससे आपकी कारण शरीर की सफाई हो, आपकी शक्ति का जागरण हो, और वो जागृत शक्ति कहीं ना कहीं तो काम आए, कुछ तो कंट्रीब्यूट करे समाज को। अगर हम मनुष्य तन लेकर आए तो हम समाज के ऋणी तो हैं, उस ऋण को तो उतारें। तो गुरुदेव ये कह रहे हैं कि ना आरती उतारो, ना पैर छुओ, ना पैर दबाओ, कुछ मत करो। इसके बदले जाके सड़क साफ कर दो। आपके घर के आसपास की सड़क गंदी पड़ी है उसको साफ कर दो, आपके आसपास नालियां गंदी पड़ी है उन्हें साफ कर दो। यहाँ गुरुदेव श्रम की शक्ति की भी बात कर रहे हैं। आप कुछ नहीं कर सकते, आप जब हम ढूंढने बैठेंगे तो हमें बहुत कुछ मिल जाएगा, ठीक है। और हमें अपनी क्षमता पता है। हर किसी के लिए एक ही दवाई से आप सारे मरीजों को ठीक नहीं कर सकते। तो अपने भीतर उतर कर देखिए कि हम में ऐसा क्या है। काम छोटा या बड़ा नहीं है, पर हम में ऐसा क्या है जिसके माध्यम से हम समाज को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को, अपने आसपास के वातावरण को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और जो आपको अपने अंदर दिखता हो उसी में से थोड़ा सा समय निकाल के वो काम करना है। तो गुरुदेव कह रहे हैं अगर समाज की सेवा करना है तो वही जो है देश की सेवा है, वही धर्म की सेवा है, वही संस्कृति की सेवा है, वही मानवता की सेवा है। और महाकाल की भी सबसे बड़ी सेवा वही है कि हम समाज के लिए कुछ करें। हमारे समाज में चारों तरफ अराजकता फैल गई है, चारों तरफ नेगेटिविटी फैल गई है, उसको ठीक करने के लिए हम कुछ करें। और क्या करना है इसके लिए गुरुदेव हमें जन्म शताब्दी पुस्तक माला में कंटिन्यूसली हम 56 किताबें पढ़ चुके, एक ही बात बता रहे हैं। तो शुरू से सुन लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है, क्योंकि प्रतिभा आपके अंदर है, कोई बाहर से आकर नहीं बता सकता। मान लो मैं आपको बाहर से बताने लगूं कि आप लोग भी जो है चलो स्वाध्याय कर लो,
और आपके फोल्डर पे है ही नहीं वो, तो आप कैसे करोगे अगर आपकी प्रतिभा ही नहीं है? आपकी प्रतिभा क्या है या आपको जानना है, आपको समझना है, उसको निखारना है गुरु के सामने बैठकर, और उसके लिए साधना बड़ी इंपॉर्टेंट है। उपासना साधना के बिना कोई प्रतिभा निखर नहीं सकती, और निखर भी जाए अगर आपने मान लो अपनी प्रतिभा को बिना उपासना साधना के लिए निखार लिया, तो आप केवल उससे पैसा कमा पाओगे, लेकिन सुकून और आनंद हासिल नहीं कर पाओगे। जब तक वो प्रतिभा आपके इष्ट के, आपके प्रभु के, इस समाज के, इस देश के काम नहीं आएगी, आपके अंतर मन को आनंद नहीं मिलेगा, और जब मृत्यु का समय आएगा ना, तो बड़ा रोएंगे, बड़ा पछताएंगे कि मनुष्य जीवन जो मिला था वो कहाँ खर्च हो गया, कैसे खर्च हो गया और क्यों खर्च हो गया, हमने क्या ही किया मनुष्य तन प्राप्त करके। वो फिर वो अश्रु, वो पीड़ा बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी फिर। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं, एक एग्जाम्पल भी दे रहे हैं कि अब हमें क्या करना है, युग चेतना का विस्तार करना है, जनमानस में वो दिव्यता जगानी है, क्योंकि हर किसी में कोई दिव्यता है। इस संसार में अगर कोई मनुष्य रूप में आया है तो वो कुछ ना कुछ लेकर आया है, कोई ना कोई दिव्यता उसमें भरी हुई है। बस हमारी नजर बदल जाए, हमारी दृष्टि बदलेगी तो सृष्टि बदल जाएगी। और अपने आप को भी दीनहीन देखना बंद कर दीजिए। अभी तो समस्या ये है कि हम अपने भीतर की प्रतिभा का जागरण नहीं कर पा रहे, उसको नहीं देख पा रहे। हमें, अगर हमारे जीवन में गुरु तत्व है, अगर हमारे जीवन में परमात्मा है, किसी भी रूप स्वरूप में है, तो उसने हमें कुछ तो देखा होगा ना। विश्वास करो उसने हमें कुछ देखा है, बस उसी श्रद्धा और विश्वास के आधार पर चलते जाओ, और उससे इतना गहरा जुड़ जाओ, इतना गहरा जुड़ जाओ कि नीचे के विकारों की, जो अंदर विकार है, उनकी सफाई स्वयं होती चली जाए। खाद पानी साधना से डलेगा और उपासना से डलेगा। अब गुरुदेव कह रहे हैं, प्राचीन काल में जो तीर्थ यात्रा होती थी, उनका उद्देश्य क्या होता था? जो ऋषि और ब्राह्मण है वो घर घर जाते थे, अलग निरंजन करके जागृति कराया जाते थे। और एक तथागत भगवान बुद्ध की भी बड़ी अच्छी स्टोरी आती है इसमें। भगवान बुद्ध एक गांव में गए, उन्होंने देखा, और वहां गांव में उन्होंने देखा कि सब लोग बड़े संकीर्ण सोच के हैं, और बहुत गालियां भगवान बुद्ध को वहां पर मिली। भगवान बुद्ध वहां 1 महीने के लिए गए थे, 1 महीने रहे, पर 1 महीने खाना पानी भी नसीब नहीं हुआ, ना भगवान बुद्ध को ना उनके शिष्य को। पर भगवान बुद्ध ने अपना काम किया और वहां से गए, और जब निकलने लगे तो उस गांव का आशीर्वाद दिया, स्थिर रहे। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े तो दूसरा गांव आया। दूसरे गांव में जब स्टे किया तो वहां के लोग इतने अच्छे कि सत्संग के लिए भीड़ लगी रहती थी, और लोगों के अंदर 1 महीने में कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन। और भगवान बुद्ध जब वहां से चले तो भगवान बुद्ध ने आशीर्वाद दिया, बिखर जाओ। तो अब उनके जो शिष्य थे वो बड़े परेशान हो गए कि ये कैसा आशीर्वाद दिया। तो एक शिष्य से रहा नहीं गया, उसने पूछा, प्रभु आपने ये क्या किया? जो लोग इतने बुरे थे उनको कहा स्थिर रहो, और जो इतने अच्छे थे उनको कह दिया बिखर जाओ, तो उनका जीवन कितना अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो भगवान ने कहा कि जो लोग कुछ कर ही नहीं रहे, अपना स्वार्थी जीवन जी रहे हैं, इतनी संकीर्ण सोच के साथ जी रहे हैं, अगर वो फैल गए तो समाज में अराजकता फैल जाएगी। वो जहां जहां जाएंगे अपनी गंदगी को लेकर जाएंगे, इससे अच्छा वो एक जगह बैठ जाएं, वहीं स्थिर रहें और फैले ना। लेकिन जो लोग इतने अच्छे हैं, अगर वो अपनी अच्छाई को लेकर एक कमरे में दुब के बैठे रहे, अगर वो अच्छाई को लेकर वहीं पर स्थिर हो गए, तो समाज में काम कौन करेगा? युग परिवर्तन कौन करेगा? उनके भाव विचार लोगों तक कैसे जाएंगे? इसलिए अच्छे लोगों का घर से निकलकर बिखरना, अच्छे लोगों का घर से निकलकर बिखरना मतलब कैसे बिखरना? फूल की तरह महक कर बिखरना, प्रकाश के जैसे बिखर जाना बड़ा आवश्यक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आशीर्वाद दिया। तो हम परमात्मा की बात को कहाँ समझ सकते हैं? और इसलिए गुरुदेव कहते हैं, एक परिव्राजक जैसी जिंदगी जियो। हाथ में क्या होना चाहिए? एक झोला, बस, इसके अलावा कुछ नहीं, कोई संग्रह का भाव नहीं। हमें कुछ नहीं चाहिए, जो मिल गया वो ठीक, जो ना मिला वो ठीक। जहां गुरुदेव कहें, जहां भगवान कहें, जहां आपका इष्ट का, उठो और चले जाओ। अगर वो आपको कहीं भेज रहे हैं तो आपसे कुछ काम लेना होगा, एक चीज, और आपके खाते कौन क्लोज करेगा? आपके कार्मिक कौन क्लोज करेगा? जब जीवन में गुरु आ जाता है तो जन्म जन्मांतर के कार्मिकों को, जन्म जन्मांतर के कष्टों को क्षय कर देता है। गायत्री शक्ति का तो मतलब ही है, इसके अलावा कोई मतलब ही नहीं है, और यही महाकाल की सच्ची सेवा है। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि अब ज्ञान रथ के रूप में जाओ, झोला पुस्तकालय के रूप में जाओ, आप अपना रास्ता ढूंढो, आप अपना तरीका ढूंढो। आप अपने ऑफिस जाते हो तो आपके बैग में बुक्स होनी चाहिए, आप यूट्यूब सुनते हो तो आपके मोबाइल में एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनी होनी चाहिए। आज की डेट में तो टेक्नोलॉजी है, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे दुनिया भर की चीजें शेयर करते हैं। कभी यूट्यूब के लिंक शेयर किए, जो भी आपने अच्छा सुना उसे शेयर किया। क्या रोज नियम से सोचो ना कि हम रोज जो भी सुन रहे हैं उसको डालेंगे, हर जगह डालेंगे। वही कल वाली बात कि चौराहे पर खड़े होकर लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, चौराहे पर खड़े होकर गालियां देने में हिचकिचाएंगे नहीं, पर अगर कोई कहे चौराहे पर खड़े हो जाओ और 1 घंटा राम नाम का जाप कर लो, 1 घंटा कृष्ण कृष्ण का जाप कर लो, तो कहेंगे हाँ कितनी शर्म आएगी। अच्छा काम करने में शर्म आ रही है और बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि इतनी कलयुगी वाइब्रेशन फैल गई है कि हाय कृष्ण कृष्ण कैसे करें, कृष्ण 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 खड़े होकर, कितनी शर्म वाली बात है। लेकिन वहीं खड़े होकर गाली देने में शर्म नहीं आ रही। बताओ क्या हम कितने विकृत हो गए। तो गुरुदेव ये कह रहे हैं कि अगर महाकाल की सच्ची सेवा करनी है तो जो मिला है, जो प्राप्त हुआ है, उसे बांटते जाओ, बांटते जाओ, बांटते जाओ।
बिना ये सोचे कि परिणाम क्या होगा। अगर आपका मूल भाव श्रेष्ठ है, आपका मूल भाव अच्छा है और आप अपने गुरु का इंस्ट्रूमेंट बनकर बिल्कुल अकर्ता भाव से काम कर रहे हैं, तो आपको परिणाम सोचने की आवश्यकता नहीं है। और अगर कोई विकार आ भी गया ना, लोकेशना, अहंकार, इधर उधर कुछ कहीं से आया, तो विश्वास करो वो गुरु संभाल लेगा, वो इष्ट आपको संभाल लेगा। जिस शक्ति के अंडर में आप चल रहे हो वो शक्ति आपको कॉम्पैक्ट करके संभाल लेगी, आपका कोई नुकसान वो होने नहीं देगी, क्योंकि जितना प्यार आप उससे करते हो उससे अनंत गुना प्यार वो आपसे करती है। आज के लिए इतना ही स्वाध्याय, आगे का कल पढ़ते हैं। सभी को बहुत बहुत सारा प्यार गुरुदेव माता जी का। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।